जय हिंद। देखिए, आज हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का एक क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन जो है 1987 में पूछा गया है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज राजनीति शास्त्र वैकल्पिक विषय का यह प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, सेक्शन ठीक है ए है, पेपर 2 है। देखिए, सुनिए इस प्रश्न को ध्यान से सुनिए, हम यहाँ पढ़ रहे हैं। डिप्लोमेसी टुडे ऑपरेट इन अ वर्ल्ड इन विच the rival blocks are rent by ideological rift and have only limited common interest। देखो यहाँ समझो, डिप्लोमेसी, अब जितने भी आप लोग देखोगे कि यूपीएससी के ही माध्यम से आयोग, जब संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ही चयनित जो विद्यार्थी होते हैं, वही आप देखोगे डिफरेंट नेशन में डिप्लोमैट्स कहे जाते हैं जब वो फॉरेन सर्विस का चयन करते हैं। ठीक है, जो एम्बेसडर वगैरह होते हैं। बात समझ में आई? तो डिप्लोमैट्स वो जो कि डिप्लोमेसी करते हैं, मतलब भारत का प्रतिनिधि दूसरे देशों में करते हैं, भारत का जो राष्ट्रीय हित है और भारत का जो हित है वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो है रखते हैं और भारतीय हितों को साधने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और कह सकते हो कि जैसे हर एक देश का, भारत का अगर अमेरिका में डिप्लोमैट्स हैं, एम्बेसडर हैं, तो अमेरिका का भी भारत में है। तो डिफरेंट नेशन में डिफरेंट जो है देश का जो है एम्बेसी वगैरह होता है। आप लोग जानते ही, जैसे दिल्ली में कई एक राष्ट्रों का एम्बेसी है, तो उसी प्रकार भारत का भी कई एक राष्ट्र में जो है एम्बेसी है। तो पूरा का पूरा पहले की राजा महाराजाओं के समय में भी चला रहा है, राजदूत हुआ करते थे। वही ये बातें यहाँ डिप्लोमेसी से संबंधित है, तो मैंने थोड़ा डिप्लोमैट के बारे में चर्चा कर दिया। तो डिप्लोमेसी टुडे, ये वर्तमान समय की बात अगर मैं करूँ, ऑपरेट इन वर्ल्ड, जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में वैश्विक पटल पर जो कूटनीति या डिप्लोमेसी ऑपरेट होती है, और खास करके यहाँ 2 राइवल ब्लॉक्स के बारे में बताया है। एक यूएसएसआर का ब्लॉक है, एक यूएसए का ब्लॉक है। रेंट बाय आइडियोलॉजिकल रिफ्ट, और स्वाभाविक सी बात है कि जब 2 ब्लॉक हैं या सिंपल सी 2 ही गुट हैं, तो उन दोनों गुटों की एक अपनी अपनी आइडियोलॉजिकल मोटिव होता होगा, अपना आइडियाज़ होता होगा। वही बातें यहाँ कही जा रही है कि इन 2 ब्लॉक का एक आइडियोलॉजिकल रिफ्ट है, आइडियोलॉजिकल खाई है दोनों के मध्य में। ठीक है, और इन दोनों के मध्य में सिर्फ लिमिटेड कॉमन इंटरेस्ट है। देखो, एक बार कहा जाता ना कि जहाँ कह सकते हो कि डिप्लोमेसी खत्म हो जाती है ना, युद्ध वहाँ शुरू हो जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब शीत युद्ध प्रारंभ हुए यूएसएसआर और कह सकते उधर यूएसए के मध्य में, या फिर नाटो या वार्सा पैक्ट के मध्य में, तो इन दोनों देशों और इन दोनों कह सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन या इन दोनों गुटों में कब विवाद छिड़ जाए या कब तीसरे विश्व युद्ध हो जाए, इसकी संभावना सब लोग जो है दर्शा रहे थे। जैसे क्यूबन क्राइसिस वगैरह आप लोग जानते हो, तो कैसे न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह डिप्लॉयड हो चुके थे। तो ऐसा लग रहा था कि इन फ्यूचर तीसरा विश्व युद्ध भी जल्द ही होगा, लेकिन क्योंकि दोनों नेशन के पास परमाणु संपन्नशाली दोनों नेशन थे, अमेरिका भी और यूएसएसआर भी, दोनों देश ये जानते थे अगर हम इससे जीत भी गए, इस युद्ध में हमें जीत भी मिलती है, तो वो जीत जश्न के लायक नहीं होगा। क्योंकि जब आप एक दूसरे देश पे परमाणु हमला करोगे, वह भी देश आपके ऊपर परमाणु हमला करेगा, तो जो है ना कह सकते हो कि वो, क्योंकि परमाणु हमला करने के बाद जो है बहुत आम लोगों का जो है क्षति होता है और आने वाली कई एक पीढ़ियों तक उसका प्रभाव रहता है। तो ऐसी जीत का क्या लाभ जो कि पूरी के पूरी मानवता के ऊपर एक कलंक साबित हो। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो इसको लेकर कई बार जो है न्यूक्लियर, जैसे क्यूबन क्राइसिस का हमने जिक्र किया, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, बहुत सारे ऐसे मसले आए जब अब लग रहा था कि अब तीसरा विश्व युद्ध प्रारंभ होने वाला है। लेकिन दोनों देशों की समझदारी कह सकते हो कि यह जो है खतरा टल गया। जब यूएसएसआर का विघटन वगैरह हो गया, तो वो तो बातें बहुत कह सकते हो कि पुरानी हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो है ना हर देश कह सकते हो कि वर्ल्ड का सुपर पावर बनना चाहता है। ये देखो, हम एक रियलिस्टिक पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, आइडियलिज्म का एक अपना जो है कह सकते हो ना कि दर्शन होता है, लेकिन हम तो रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव और कौटिल्य चाणक्य के सिद्धांतों पर बिलीव करने वाले हैं। हर देश के मध्य में एक दूसरे देश से हमेशा जो है प्रतिस्पर्धा चलते रहता है, मानो या ना मानो। आप अपने घर में ही हो तो अपने भाइयों और बहनों से जो है प्रतिस्पर्धा चलते रहता है। यहाँ तक कि अगर हस्बैंड वाइफ हैं, उसमें जो है कंपटीशन चलते रहता है। ठीक है, तो हर जगह जो है अपनी सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए
जो है कॉन्फ्लिक्ट, वाद विवाद जो है हमेशा संघर्ष जो है चलते रहता है। अभी भी देखो अमेरिका वर्ल्ड का सुपर पावर है, सोल सुपर पावर है, लेकिन उसकी जो है कॉन्फ्लिक्ट अभी भी आइडियोलॉजिकली वो जो है यूएसएसआर का जो अभी उत्तराधिकारी रसिया है उसको जो है कंटेन करने का प्रयास करता है, चाइना के साथ जो है उसे कंटेन करने का प्रयास करता है, क्योंकि उसको डर है कहीं हम उसे कंटेन नहीं कर पाए तो चाइना हो सके भविष्य में सुपर पावर हो जाए। अभी भी देखो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है नाटो, और जो है रसिया यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, तो अभी भी एक प्रकार का शीत युद्ध कह सकते हो, तो ये कभी खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, डिप्लोमेसी बहुत बड़ी चीज़ है कि कैसे डिप्लोमेट्स वगैरह युद्ध को तो खत्म नहीं करते हैं, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए युद्ध को कम तो जरूर करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगले हम प्रश्न अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।